नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज ईस्वी संवत 2025 का पहला दिन है, पहली जनवरी है। तो आज दो टूक की शुरुआत से पहले आप सबको ईस्वी संवत 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 आपके लिए शुभ हो, समृद्धि लाए, अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका। इन्हीं कामनाओं के साथ आज दो टूक को फिर शुरू कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ आज क्योंकि 2025 का पहला दिन है, आपको एक बार फिर से यह भरोसा दिलाते हैं कि दो टूक को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। हमेशा दो टूक जिस तरह से बेधड़क होकर बेलाग अपनी बात रखते हैं, हम उसी तरह से अपनी बात रखेंगे। जो झूठ है, जो फरेब है, उसको लगातार एक्सपोज करते रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें कितनी ही आलोचनाओं का सामना करना पड़े। और दो टूक को पिछले कुछ समय में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। कई लोगों ने दो टूक को लेकर के कई लोगों ने अलग अलग तरह के लेख लिखे हैं। कुछ ऐसे जो सो कॉल्ड एजेंडा प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं, उन्होंने दो टूक को लेकर के अलग अलग तरह से दो टूक की आलोचना करने वाले लेख लिखे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सब कुछ दो टूक की लोकप्रियता का प्रमाण है। अगर विरोधी आपसे डरने लगे, आपसे जलने लगे, आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे, तो इसका मतलब साफ है कि आपका निशाना सही जगह लगा है और आप विरोधियों से ऐसे सवाल जरूर पूछ रहे हैं जो उनको परेशान करते हैं। लेकिन मैं आज एक बार फिर ये कह दूं, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज एक बार फिर ये कह रहा हूं कि दो टूक और हमारी जो पूरी टीम है, उसकी ताकत आपका प्यार है। मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे पास मुंबई से, मेरे पास कलकत्ता से, मेरे पास बेंगलुरु से, मेरे पास लगातार बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोन आते हैं। कुछ लोगों के मैसेज मेरे मोबाइल फ़ोन में अब भी सेव हैं, जो ये कहते हैं कि दो टूक का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद है, जो ये कहते हैं कि दो टूक में जिस तरह से आप सच्ची बात रखते हैं, हम उसके मुरीद हैं। और ऐसे जो तमाम लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, और इसके अलावा हमारे जो तमाम दर्शक हैं, यानी आप लोग जो हमको इतना प्यार देते हैं, मेरी और मेरी पूरी टीम की ताकत आप सब लोग हैं। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था 2025 के आखिरी दिन, और आज एक बार फिर यह संकल्प ले रहा हूं कि आप लोगों का जो प्यार मिला है, आपकी जो उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को कतई टूटने नहीं देंगे। और अब इन शुभकामनाओं के साथ अब शुरू करते हैं आज का हमारा दो टूक। आप जानते हैं इस वक्त दो टूक में, कल भी मैंने जैसा बताया था कि अब दो टूक को लेकर, और अब ये जो साल है, ये जो साल 2025 है, इसमें दो बड़े चुनाव होंगे और उन दो चुनावों पर देश की निगाहें रहेंगी। एक चुनाव तो दिल्ली का है। दिल्ली में पूर्ण विधानसभा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के चुनाव पर देश विदेश की निगाहें रहती हैं। और पिछले कुछ साल से दिल्ली की राजनीति में जिस तरह के प्रयोग हुए हैं या प्रयोग करने के जो दावे किए गए हैं, उसको लेकर की दिल्ली की राजनीति जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अरविंद केजरीवाल यहां लगातार सत्ता में है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का रियल टेस्ट होना है। और दिल्ली चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। अगले हफ्ते 10 दिन में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले ही माहौल जो है गरमाने लगा है दिल्ली का। लगातार एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस लगातार उन घोषणाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि वो भ्रम बहुत तेजी से फैलाते हैं, और वो कोई भी बात जो असत्य है, जो तथ्यों से परे है, उसको भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं। ये उनकी एक बड़ी ताकत है। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए आज आतिशी, जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एलजी की तरफ से ये ऐलान किया गया, एलजी जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली में जो मंदिर हैं, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, हिंदू मंदिरों को, जैन मंदिरों को तोड़ा जाएगा। ये एलजी जो है इसकी कोशिशें कर रहे हैं, और एलजी जो है इसको लेकर आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा कहा आतिशी ने। अब चुनावी समय में इस तरह का बयान देना, और वो भी निराधार। अब निराधार मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए निराधार कह रहा हूं
क्योंकि एलजी ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं है। और बीजेपी तो कह रही है जो धार्मिक मामले हैं वो तो सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अधीन है, उसमें एलजी तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि आतिशी जो है कितना सच कह रही है, वो तो दूध का दूध पानी का पानी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, और खास करके हिंदुओं के नाम पर। इससे पहले 1 तारीख, ये तो यानी कि साल के पहले दिन भी अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने बल्कि साल के आखिर में ऐलान किया था, यूं कहना चाहिए, जब उन्होंने ये कहा कि पुजारियों को भी अब सम्मान राशि देंगे। 10 साल तक मौलवियों को सम्मान राशि मिलती रही, अचानक चुनावों के समय पुजारियों की याद आना और अचानक चुनावों के समय मंदिरों की बात करना, यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक नया ट्विस्ट है। क्योंकि इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल कहते थे मंदिर की जरूरत नहीं है, उनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर भी क्यों बन रहा है, उनकी नानी भी राम मंदिर बनने से खुश नहीं थी। और अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि मंदिर के चक्कर में पड़े रहोगे तो अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना पाओगे, आपके बच्चे जो पुजारी बनेंगे, पुजारी बन के मंदिरों में बैठेंगे। ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब अचानक से मंदिरों की चिंता हो रही है, पुजारियों की चिंता हो रही है। तो क्या दरअसल ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति में नया ट्विस्ट क्या है? 2 टूक में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना मानना और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अब दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनाव देख करके आओ हिंदू हिंदू खेलें, आज उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है। और उनका खेल यही है कि आओ अब हिंदू हिंदू खेलते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों ने यह बात दिखा दी है कि हिंदू भी अब एकजुट होकर अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है, और दिल्ली में भी इसका असर पड़ सकता है। क्या यही कारण है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट याद आने लगे हैं? 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चुनावी वेला आई तो हिंदुओं की याद आई, और ये जो हिंदू हिंदू खेलने की बात हो रही है, इसके पीछे असलियत क्या है, सच क्या है, इसी को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किए जो, उस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के क्या रिएक्शन हुए, ये जरा सुन लीजिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है, और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। धर्म के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति आस्था, जो मंदिरों के खिलाफ रहते थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, कहते थे कि राम मंदिर तो हमारी अननेसेसरी, इनको परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 21 मंथ से चालू है। हमारी महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना 4 महीने से चल रही है। हमारी उड़ीसा की सरकार में 3 महीने से, हरियाणा में 4 महीने से, और असम में अरुणोदय स्कीम 50 महीने से चल रही है। करिए ना, हल्ला मत मचाइए। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इसीलिए उनकी भक्ति वैसी ही है जैसे कांग्रेस के युवा नेता की भक्ति है। बहुत ही शर्मनाक बयान है भाजपा की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा वो अटैच की चिट्ठी जो भाजपा ने पारित किए आदेश, जिसमें साफ साफ उन्होंने मंदिर तोड़ने की याचिका डाली हुई है। मंदिर की कमेटी होती है,
जब भी कोई विकास का कार्य हो या कोई ऐसी अड़चन हो जिससे कोई रिलीजियस जगह जो है उसको हटानी जानी हो, वो टेम्पल कमेटी में जाता है। टेम्पल कमेटी में दिल्ली सरकार के भी अफसर होते हैं। या तो ये है कि दिल्ली सरकार की भागीदारी रही होगी इस निर्णय में, और अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं है तो फिर सीएम उनको क्यों इस मसले को उठा रही है। तो जब से उनको केजरीवाल जी ने टेम्पररी अस्थाई सीएम कह दिया है, तो वो ऐसी चीज़ों का बार बार बयान कर रही हैं जिसका कोई सर पैर हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी बिना कारण के सीएम साहब ने जो है उठाई है। तो ये आपने सुना तमाम नेताओं को, और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ पंकज पांडे जी जुड़े हुए हैं। पंकज पांडे जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ राहुल सिंह काजला जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं राहुल सिंह काजला। और मेरे साथ डॉक्टर मनीष रायजादा जुड़े हुए हैं, भारतीय लिबरल पार्टी से हैं। और ये भी बता दूं, ये भारतीय लिबरल पार्टी और मनीष रायजादा जो हैं वो दरअसल जो है आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्यों में से एक हैं मनीष कुमार रायजादा। लेकिन उनको लगता था कि जो कुछ चंदे के नाम पर आम आदमी पार्टी ने पैसे का गबन किया है और तमाम मुद्दे थे, उनको लेकर मनीष रायजादा आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं, अपनी अलग पार्टी बनाई है। और इस बार इनका ऐलान है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए। बहरहाल चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत में पंकज पांडे जी आपके साथ करता हूं। पंकज पांडे जी, ये मंदिर तोड़ने वाली बात जो है ये आतिशी जी ने कही, लोग ये पूछ रहे हैं इसका आधार क्या है। एलजी तो मना कर रहे हैं और एलजी कह रहे हैं ऐसी कोई फाइल नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आतिशी जो हैं, अब कांग्रेस कह रही है कि आतिशी, अब क्योंकि उनको लग रहा है आतिशी खुद को सीएम दिखाना चाहती हैं, क्योंकि उनको टेम्परेरी सीएम की उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन और नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें ऐसे ही। आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि आतिशी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें मीडिया के सामने एक पेपर को रखा जिसमें उन्होंने सारी चीजों को रखा। मैं ये कहता हूं कि जो एक रिलीजियस कमेटी होती है, जो पहले दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के सामने उसकी बातों को रखा जाता था, लेकिन पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया कि यह लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो लॉ एंड ऑर्डर का अगर इशू है तो इसको जो है एलजी साहब देखेंगे और होम सेक्रेटरी जो है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। तो क्या 22 नवंबर को एक ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसके अंदर इन मंदिरों को तोड़ने के लिए उसको बात को नहीं रखा गया? बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे इसमें एक बुद्धिस्ट मंदिर है सुंदर नगरी में, ऐसे ही मंगोलपुरी में है, वेस्ट पटेल नगर में है, गोकुलपुरी में है, ऐसे कई सारे मंदिरों को जिनको तोड़ने के लिए उस रिलीजियस कमेटी में बात को रखा गया और वो एलजी साहब के पास भेजा गया। अब एलजी साहब तो कहेंगे ही, और भाजपा का काम ही प्रोपेगेंडा फैलाना है, और भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा काम ही करते नहीं है कुछ। मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में इनके साथ जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने एक काम गिनवा दीजिए आप। और मुझे ये जानना है कि भाई आपने सिर्फ हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और कुछ नहीं करते आप। नहीं, मैं हिंदुओं के प्रोपेगेंडा, हिंदुओं के वोट पर मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पर क्योंकि आज खुलकर बात करूंगा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी भी हिंदुओं की बात कर रही है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई बड़ा हिंदू कौन है, बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी। इस पर चर्चा करने में तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई ये फैसला हो गया कि मंदिर तोड़े जाएंगे, बुद्ध मंदिर तोड़ा जाएगा, मंदिर तोड़े जाएगा, ये चल रहा है और इस पे ये चल रहा है बिल्कुल। तभी माननीय मुख्यमंत्री ने इसको मीडिया के सामने इसको बातों को रखा है। मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब, अभी आपने खुद ही कहा कि कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, हम कहां से भाग रहे हैं, हम तो आपके सामने बैठे हैं। हमने आपके सामने आके उन बातों को रखा है। हम एक एक प्रश्न के ऊपर आपके जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या अभी 2-4 दिन आप खुद ही कह रहे थे कि अभी सारी चीजें आगे सामने आ जाएंगी। हम आपके सामने बैठे हैं और ये भी आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं भागेंगे ये। ओके, आरपी सिंह जी,
आरपी सिंह जी, क्या हो गया? ये मंदिर तोड़ने की तैयारी दिल्ली में चल रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोगों की तरफ से ये सब किया जा रहा है, ये सब एलजी कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पर। आप तो मंदिर बनाने वाली पार्टी अपने आप को कहते हैं, फिर दिल्ली में आप मंदिर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक भाई नमस्कार, और आपके 2 कार्यक्रम को भी बहुत बहुत बधाई, और आपके सारे श्रोताओं को, सारे आपके लिसनर्स को भी, क्योंकि आपका कार्यक्रम खूब हिट रहता है और मैं इसका साक्षी हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपके कार्यक्रम में आता हूँ मुझे खूब फोन और रिस्पांस खुद को आते हैं। और पिछले साल आपने 2 का थोड़ा सा जो कहते हैं तर्ज भी बदला है, उसके कारण से पॉपुलर भी हुआ है, आपके तर्ज बदलने के कारण से। परंतु जरा पहले एक तो आपके दर्शकों को एक बधाई और देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खुल गए हैं। बधाई हो आपके दर्शकों को, सारे दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के अंदर 200 नए कॉलेजेस खुल गए हैं, उसकी भी बधाई हो। दिल्ली के अंदर 20 नई यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, उसकी भी बधाई हो। दिल्ली के अंदर वाईफाई अब तो फ्री मिलता है, अब पता नहीं आपको मिलता है, हमको तो फ्री मिलता है वाईफाई। अब दिल्ली के अंदर वाईफाई फ्री हो गया है, इसके लिए बधाई हो। दिल्ली में नलके में साफ पीने का पानी ऐसे आता है जैसे घर में आपको बिस्लरी का पानी आता है, ऐसा बिस्लरी का पानी मिलने लगा, इसके लिए बधाई हो। दिल्ली के अंदर जो 10 साल पहले वाली मांग थी वो पूरी हो गई। पता है आपको 15,000 बसें चलने लगी दिल्ली के अंदर, एयर कंडीशन बसें चलने लगी। दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल गई है, इस बात की बधाई हो। दिल्ली में देश के अंदर सबसे ज्यादा स्वच्छ हवा मिलती है, इस बात की बधाई हो। तो दिल्ली में तो बधाई है। तो आप सोच नहीं सकते। यमुना में भी वोटिंग लगता है आप करके आ रहे हैं आज, आप तभी आप इतनी बातें कर रहे हैं। यमुना में वोटिंग करके आ रहे हैं आप, लगता है। यानी दिल्ली की जनता तो बहुत खुश है, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। दिल्ली की बहनें इस बात के खुश है कि मार्च महीने से उनको 1000 रुपए महीना शुरू हो गया था। मार्च के महीने में दिल्ली की कैबिनेट ने पास कर दिया था कि हम हर महीने 1000 रुपए हर बहन को दिल्ली के अंदर देंगे। आज 9,000 की किस्तें उनको मिल चुकी हैं। वो 10 जनवरी के अंदर 10वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, या 10वीं किस्त मिलेगी, 10,000 रुपए उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई वाला काम है दिल्ली की। पता है आपको, दिल्ली की सारी जनता को पूरा इलाज फ्री था, ये पिछले 3 साल से फ्री था। ये तो बिना बात के उन्होंने काट दिया, अब 60 साल के ऊपर का कर दिया। नहीं तो अब तक तो दिल्ली की सारी जनता को इलाज 60 साल से ऊपर जो 60 साल होना हो, कोई भी अस्पताल में जाए, प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओ, बहुत अच्छा था। नहीं, लेकिन आरपी सिंह जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। दिल्ली की जनता को इस बात की बधाई कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे थे कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल या कोई और उनका घर का व्यक्ति बीमार होता था तो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते, वो सबके सब सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सबके सब। इस बात की भी बधाई हो कि मनीष सिसोदिया साहब के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़े। आपको पता है, ये सब बधाई के काम है। पिछले 2-3 साल में कमाल हो गया। इसलिए आपके सब दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, और अपेक्षा करते हैं कि अगले वर्ष भी जो वादे किए जा रहे हैं वो सब पूरे होंगे। जैसे ये सब वादे पूरे हो गए, अगले वर्ष भी जो वादे किए जा रहे हैं पूरे होंगे। हाँ, वो जो 18,000 रुपया प्रति पुजारियों को जो सम्मान है और गुरुद्वारों के ग्रंथी साहबों के लिए किया, उसके लिए भी बधाई, क्योंकि वो जो मिलेगा ना, अब वो पिछले 10 साल का इकट्ठा मिलने वाला है। क्योंकि दिल्ली के मौलाना को, जब इमाम्स को तो आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया था इन्होंने। नहीं, लेकिन आप जितने 2300 से 2335 मंदिर है जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंतर्गत है। नहीं, मैं आऊंगा उस पर आरपी सिंह जी, मैं आऊंगा उस पर, पुजारियों वाले इशू पे भी मैं आऊंगा, मुझे उस पर भी बात करनी है उस पर, क्योंकि मेरा आज का विषय ये है कि अचानक से मंदिर और पुजारी अरविंद केजरीवाल जी को याद आ रहे हैं, तो मेरा विषय तो पुजारी पे भी बात करूंगा। लेकिन आप जो इतने मजे ले रहे हैं, आप जो बधाई दे रहे हैं, तो जो है पंकज पांडे ये भी पूछ रहे हैं ना कि भाई आपके सांसदों का हिसाब किताब क्या है, आपके तो लगातार सांसद। लेकिन मेरा आज का विषय वो थोड़ा वो नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, मैं उस पर भी हम अगले राउंड में उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आपके सांसदों का, अगर आप उनसे उनका हिसाब पूछ रहे हैं, उनकी कलई खोल रहे हैं, तो उनको इस बात का अधिकार है कि आपके सांसदों का हिसाब किताब पूछे। लेकिन मैं पहले मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा आग्रह, विषय पर एक बार आते हैं। विषय जो है वो सीधा आज का जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग, फिर दोहरा रहा हूं, आप तो मंदिर बनाने का दावा करने वाले पार्टी है, अब आप दिल्ली में मंदिर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार। चलिए, मेरा एक चैलेंज स्वीकार करें कृपा कर। कोई एलजी साहब के ऑफिस से ये कह रहे हैं, एलजी साहब के ऑफिस का कोई आदेश तो होगा ना, कोई चिट्ठी होगी जिसमें एलजी साहब की मोहर लगी होगी, जिसमें एलजी साहब ने कहा ये मंदिर तोड़ दो, ये गुरुद्वारे तोड़ दो, ये मस्जिद तोड़ दो, कोई चिट्ठी दिखा दें जी। सर मुझ नहीं भाई खाता, रोज एक
झूठ बोलना और जोर से ढोल पीटना। अभी आपने बताया था, नानी ने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और मनीष सिसोदिया साहब ने यहाँ तक कहते हैं मंदिर क्या होता है, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे मंदिर में जाकर क्या करेंगे बच्चे। ये भी सिसोदिया साहब का ऐसे कुछ बयान था जी। तो ये कितनी इनकी आस्था है सब जानते हैं। और मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई कागज पत्री हो जिसपे एलजी साहब की मोहर और सिग्नेचर हो, जिसपे एलजी साहब ने कहते हो फलाना फलाना मंदिर तोड़ दी जाए, कृपा कर वो साक्ष्य कर दें जी, नहीं तो दिल्ली की जनता पंकज पांडे, दस्तावेज तो कोई आपको रखना चाहिए ना। आप लोग तो, मुझे तो आज भी याद है, आम आदमी पार्टी तो, अरविंद केजरीवाल तो हमेशा दस्तावेज साथ लेकर घूमते थे दिल्ली में। जब वो कहते थे कि भैया उनके पास सलमान खुर्शीद के खिलाफ सबूत आ गए हैं, दिल्ली में जब वो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत आ गए हैं, तो वो फाइलें दिखाते थे, फाइलों का एक ट्रंक लेकर साथ घूमते थे। तो उनके पास तो दस्तावेजों की कभी नहीं होती। तो आज भी एक दस्तावेज तो कम से कम रखना चाहिए था। कौन सा दस्तावेज है जिसमें इस तरह के चर्चा हुई, जिस तरह के आदेश दिए? इस बार तो कोई ट्रंक भी नहीं था दस्तावेजों का। नहीं, मेरे पास एक फाइल है 370 पेज की, केजरीवाल साहब की। मैं आता हूँ आपकी फाइल पर आता हूँ। मैं बड़ी सौम्यता से मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं ये पहली बात तो अशोक जी आपसे पूछना चाहूंगा कि वो जो 15 लाख रुपए आए थे आपके अकाउंट में, उसमें से आपने बहुत अच्छी जगह स्मार्टली खर्च किया होगा, और आज आपने स्टूडियो में जो गुजरात में सी प्लेन इन्होंने चलाया था, मेरे को लगता है आप उसी से यहाँ पर आए हैं। क्या चलाया था? सी प्लेन चलाया था ना इन्होंने जो, है ना, मुझे लगता है आप आज उसी स्टूडियो में, आप उसी सी प्लेन से आए हैं। मुझे दिल्ली में तो दिल्ली में मैं यमुना पार रहता हूं, तो मैं यमुना में बोटिंग करते आया हूं। यमुना में इस वक्त, अरे सर आपने मेरे से पूछा, मैं सी प्लेन में, मैं यमुना में जो फेरी चल रही है ना, बड़े बड़े जो शिप चल रहे हैं जो केजरीवाल जी ने चलाए हैं, मैं उन शिप में बैठ कर आया हूँ। सभी ने वो 100 स्मार्ट सिटी के अंदर सभी ने एक फ्लैट बुक कर लिया होगा, और तो आपकी बुलेट ट्रेन चल रही थी ना, वो तो मेरे को लग रहा है कि कई चक्कर लगा चुकी होगी, आपने देख लिया होगा, है ना, हम उसके साक्षी हैं। मैं कह रहा हूँ झूठ का पुलिंदा तो भाजपा के, मैं कहता हूँ मैनिफेस्टो पूरा झूठ का पुलिंदा है, और ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अरे भाई, आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। आपने एक भी अपना वादा कौन सा पूरा किया, मुझे बता दीजिए। आप हमसे हिसाब पूछ रहे हो। अब सुनिए, एक मिनट, आपके कहीं पर भी आप एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, चलिए मैं फिर उस चीजों पर आ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट, आप उनसे उनके सांसदों का हिसाब पूछ लेना, वो आपसे आपकी पार्टी का, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो आज का विषय है, संवेदनशील विषय है, और जानते हैं, और सुनिए एक मिनट तो उन्होंने गिनाई है पहले, एक मिनट। हाँ, तो आपने भी गिनवा दी ना, अब आपने गिनवा दी, अब आ जाइए ना, अब आ जाइए, विषय पर आ जाइए, ठीक है ना। आपने भी गिनवा दी, अब विषय पर आ जाते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई दस्तावेज कोई आप लोगों ने क्यों नहीं रखा पब्लिक डोमेन में? कोई दस्तावेज है आपके पास? देखिए, दस्तावेज आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो सामने रखा था, जिसके अंदर उन सारे की डिटेल्स थी। आपने, मैं कह रहा हूं आप रुक जाइए, बहुत जल्दी वो भी सारी सामने आ जाएंगी। अरे तो सामने जब दस्तावेज होता तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की तैयारी है। अच्छा, कौन से मंदिर तोड़े गए बताइए? अरे आपका ये शनि मंदिर जो है विनोद नगर के अंदर था। अच्छा, कब तोड़ा गया और वो किसने तोड़ा? अरे सर, आप मुझे बताइए, कौन तोड़ता है? रिलीजियस कमेटी किसकी है दिल्ली में? दिल्ली में रिलीजियस कमेटी किसके अंतर्गत आती है? सर, रिलीजियस कमेटी पहले 1 साल से पहले दिल्ली सरकार के अंडर हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, पंकज पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 साल पहले, और मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला था, और तब आपकी कमेटी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मंदिर तोड़े गए उनका डिटेल सुनिए, मेरी बात सुनिए। मंदिर तोड़ने के डिटेल में, पंकज पांडे जी, मंदिर तोड़ने के एक मिनट रुकिए, मंदिर तोड़ने के डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मत जाइए। मैं आज पूछ रहा हूं, हम लोग सर्वधर्म सब, मैं आपसे, अरे अच्छा सर्वधर्म, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ना। अब सुनिए, एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए, ये सर्वधर्म समभाव वाले हैं भाई। नहीं, वो ठीक है, वो आप कहिएगा सर, मैं कहूंगा तो वो मैं कहेंगे कि एंकर क्यों बोल रहा है, वो आप कहिएगा जो समर्थक है नहीं है। लेकिन आप लोग सर्वधर्म समभाव के समर्थक है ना, तो मुझे आप ये बताइए, ये सर्वधर्म समभाव है? ये सर्वधर्म समभाव है? हिंदुओं में स्वास्तिक का मतलब जानते हैं आप? हिंदुओं के लिए स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये सर्वधर्म समभाव है।
कि झाड़ू लेकर के एक आदमी हिंदुओं के जो शुभ लाभ का चिन्ह होता है, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र चिन्ह होता है, अरविंद केजरीवाल उसको ट्वीट कर रहे हैं। और यह सर्वधर्म संभाव है। स्वस्तिक को लेकर के, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह पर झाड़ू लेकर के पीछे भागना, यह आप लोगों का सर्वधर्म संभाव है। यह सर्वधर्म संभाव है। ट्वीट कब का है? यह अरविंद केजरीवाल का 11 फरवरी 2015 का ट्वीट है। और आज तक भी अरविंद केजरीवाल ने इसको ट्वीट डिलीट नहीं किया है। अरे कम से कम सर्वधर्म संभाव होता तो इसको ट्वीट कर लेते। और बताऊं, सर्वधर्म संभाव आपका हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या जेएनयू में आग लगाने वाले हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये 16 फरवरी 2016 को जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति हनुमान की शक्ल में है, वो हनुमान की तरह उड़ता हुआ आ रहा है और वो जो है जेएनयू में आग लगाकर आ रहा है। और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए मैंने जेएनयू में आग लगा दी, अब बताइए कहां आग लगानी है। तो आप हमारे भगवान हनुमान को जो है आप इस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि भगवान हनुमान क्या आग लगाते हैं? जेएनयू में, विश्वविद्यालयों में आग लगाते हैं। यह आपका सर्वधर्म संभाव है। और यह आपका सर्वधर्म संभाव है। यह अरविंद केजरीवाल जी रामनवमी के ऊपर पूरा का पूरा एक पेज का अखबारों में इश्तेहार देते हैं। यह रामनवमी का इश्तेहार है, लेकिन यहां पर पूरे इश्तेहार में आपको भगवान राम की एक तस्वीर दिख जाए तो आप बताइए, भगवान राम की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराते हुए तस्वीर जरूरी है। तो ये जो है रामनवमी पर आम आदमी पार्टी जो विज्ञापन जारी करती है। आप हमें बता रहे हैं सर्वधर्म संभाव। सर मैं ऐसे अगर सबूत निकालने लगूंगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने कहा कि आप लोग सर्वधर्म संभाव वाले हैं, तो ये छोड़िए, विषय पर आइए। सर्वधर्म संभाव की बात मत कीजिए, आप विषय पर आइए। ये अचानक से जो हिंदू हिंदू होने लगा है, ये क्या है? और मैं अपनी ओर से बताता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। और मैं दर्शकों को ये बता रहा हूं, देखिए दरअसल इस देश में इस साल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट क्या हुई है? वो डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये नारे दिए गए चुनाव में, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये नारा जो है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इस बात को यकीन रखिएगा, ये नारा महाराष्ट्र में और हरियाणा में इस नारे का बहुत असर हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश में हिंदू देख रहे थे, उसको लेकर हिंदुओं के मन में एक दुख था और हिंदुओं को लगा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर हमारी स्थिति भी ऐसी होगी। और ये चीज, ये नारे इन राज्यों में चले। और अब जो है, क्योंकि हिंदू भी कहीं ना कहीं, हिंदू जो है एक हिस्सा ही सही, लेकिन हिंदू यूनाइट होकर वोट कर रहा है। तो असल बात यह है पांडे जी कि हिंदू यूनाइट हुआ है और इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को आज हिंदुओं की याद आई है। वरना तो हिंदुओं में ना राम की कदर की, ना राम का अपमान आपने किया, आपने जो है हनुमान का अपमान किया, आम आदमी पार्टी ने स्वास्तिक का अपमान किया। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। अब आप बोलिए सर, ये तो एलिजिबल ही नहीं है बोलने मैं के लिए आपको इस मुद्दे पे। अभी आपके पास आ रहा हूँ। ये तो एलिजिबल बोलिए नहीं है। पांडे जी। सर ने बोल दिया कि हम एलिजिबल ही नहीं है बोलने के लिए। नहीं, मैंने उनको रोक दिया। उनका मत है। एक मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी मैं आऊंगा आपके पास, मनीष जी मैं आऊंगा। नहीं, ये शोर मचाने हैं यहाँ मनीष जी पे, ये रुकिए, शोर मचाने हैं यहाँ पे। नहीं रुकिए मनीष जी, उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए। सौम्यता से सबकी बात सुनिए। बिल्कुल मैं आपको कहने का मौका दूंगा। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनको अपनी बात कहने दीजिए। सर देश की जनता और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जो है ना, वो मुद्दों पे बात करना चाहती है। देश के मुद्दे, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं, संभाव, आपस में एकता, ये संभाव है। तो दिल्ली की जनता उसी पे वोट करेगी। दिल्ली की जनता जो है ना, वंडरफुल, उन्नति पे वोट करेगी। दिल्ली की जनता मुद्दों पे वोट करेगी। दिल्ली की जनता ये कटेंगे बटेंगे भाजपा के प्रोपेगेंडा पे ना कभी जाएगी, ना समझने वाली है, ना कुछ करने वाली। दिल्ली की जनता हमेशा मुद्दों पे बात करेगी। पांडे जी तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना और करके बताते कि दिल्ली में बिजली कितनी आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता दे पानी हम दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा की बात करते। आज हिंदू मंदिरों की बात आप कर रहे हैं, आज पुजारियों की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर आपको लगता है कि ये दिल्ली के असली मुद्दे हैं तो मंदिर तोड़ेंगे, पुजारियों को सम्मान देंगे, ये सब आज अचानक आपको कैसे याद आ गया? यही तो मेरा आज का मुद्दा है कि अचानक हिंदुओं का चोला पहनकर क्यों आ गया भाई? सर ये बात इसलिए करने की जरूरत है
क्योंकि जो भाजपा के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं कि कटेंगे बटेंगे ये करेंगे, खाली हिंदुओं के लिए प्रोपेगेंडा और हिंदुओं का वोट को लेने के लिए ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दिखाने के लिए ये चीजें ये बताना भी जरूरी है, ताकि भाजपा का चाल चरित्र जो चेहरा है ना, ठीक है, ओके, वो किसी के लिए कोई काम ना करने वाला चेहरा। पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा। और बीजेपी, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन चीजों का आ रहा हूं आरपी सिंह जी, इन चीजों का लाभ बीजेपी को मिला है। अब यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाना है हिंदुओं के बीच, इसलिए यह पुजारी योजना या पूरी राजनीति आपको समझ आ रही होगी। ये हिंदू वोट जो है, आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट से, मेरे पास फिर मैं कह रहा हूं, मैंने अगर प्रमाण दिखाने शुरू किए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे डिबेट आगे ले जाने दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दरअसल यही समस्या है कि हिंदू वोट जो है महाराष्ट्र में, हरियाणा में हिंदू वोट यूनाइट हुआ है और उस हिंदू वोट को बीजेपी से खींचना है। मुस्लिम वोट वैसे ही आम आदमी पार्टी को बड़ी तादाद में मिलता रहा है, उसको मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है, इसलिए हिंदू वोट बीजेपी से खींचना है, इसलिए जो है ये सब किया जा रहा है। बोलिए आरपी सिंह जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। ये जो मुस्लिम वोट मिलता रहा है, जरा उस बारे में सोच लेना चाहिए। इनके एक नेता है नरेश यादव, विधायक है, उनको 2 साल की सजा हुई है क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ फाड़ी थी। कुरान शरीफ फाड़ी थी और कुरान शरीफ फाड़ने के बाद उनको 2 साल की सजा हुई। और ये जो अभी हाल में ये जो तनख्वाह रोकी ना सब किया, ये सबका सब एक षड्यंत्र है इनका। ये असल में क्या है कि हिंदू वोट आए और हम ऐसा प्रेजेंट करें कि हम मुसलमानों को, ये इमामों की तनख्वाह रोकने का सब नौटंकी हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि ताकि हम किसी ढंग से हिंदू वोट करें, और दिल्ली की जनता समझ आ रहा है, ओरिजिनल और कार्बन में फर्क समझेगी। ओके, ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं राहुल काजला के पास और डॉक्टर मुनीश रायजादा के पास भी आऊंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ टर्न अराउंड तो हुआ है। अचानक से हिंदुओं की बात हो रही है। नानी कहती थी कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, आज वो पुजारी की बात कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो कुछ खेल है दिल्ली में। इस खेल को समझने की कोशिश करेंगे बाकी दो मेहमानों के साथ भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दिल्ली को लेकर है। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी जिस तरह से अचानक से पुजारी वाला मुद्दा और कभी मंदिर तोड़ने का मुद्दा लेकर आई है, ये अचानक से क्या हुआ है? बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। आज बीजेपी ने इसको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया और कहा कि चुनाव आया इसलिए हिंदुओं की याद आ रही है। लेकिन हम तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दरअसल अचानक से जो टर्न अराउंड हुआ है उसके पीछे क्या चीज है उसको समझना जरूरी है। क्या इसके पीछे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में हिंदू वोटों का कुछ हद तक कंसोलिडेट होना है? क्या इसके पीछे एक हैं तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे हैं, जिसके कारण हिंदू कुछ हद तक बीजेपी के पीछे यूनाइट हुआ है? क्या ये सब कारण? इन सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, पंकज पांडे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, राहुल सिंह काजला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और भारतीय लिबरल पार्टी से डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा हैं। राहुल सिंह काजला, ये दिल्ली में क्या आपको भी लगता है अरविंद केजरीवाल में कुछ उनकी राजनीति बदली है, नए ट्रैक पर जाती दिख रही है आम आदमी पार्टी? अशोक जी, सबसे पहले नववर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा। जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ था उस वर्ष आप देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे। आप उतने सीनियर हैं, हर बार जब भी मैं आपसे बात करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर इस बार
इस साल मैं आपसे एक और चीज की दरख्वास्त करूंगा कि इस साल आप जितने कठोर सवाल हम लोगों से पूछते हैं उतने ही कठोर सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछें। अब मैं विषय पर आऊंगा। राहुल जी विषय पर जाए, एक मिनट राहुल जी आप विषय पर जाए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं भी कह रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ और अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी मैंने 3 इंटरव्यू किए हैं और 1-1 घंटे के इंटरव्यू किए हैं, और उस वक्त मैंने उनसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिन सवालों को लेकर अगर आप YouTube पर जाएंगे उन सवालों को लेकर, मेरे एक सवाल को लेकर तो वो थोड़े से वो कठोर भी हुए। उन्होंने मुझसे इस तरह की बात करी कि ऐसे आप बिना रिसर्च किए, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ओर से सवाल पूछते हैं, हर तरह के सवाल पूछते हैं। बहरहाल जी आप बोलिए। जी तो आरपी सिंह जी ने, अशोक जी, बहुत सारे लोगों को, दिल्ली के खासतौर से लोगों को शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों को इन्होंने छोड़ दिया। वो स्टूडेंट्स, वो छात्र जो बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद वो हिंदू नहीं है, इसीलिए उनको बधाई इन्होंने नहीं दी। वो लोग, वो ग्रामीण जिनकी जमीन राजस्थान में, राजस्थान की भाजपा सरकार अडानी को बांट रही है, उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी, शायद वो हिंदू नहीं है। वो किसान जो दिल्ली के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी, शायद वो हिंदू नहीं है। और इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई होगी और रही है दिल्ली की सरकार में, तो इन्हें सिखा देना चाहिए। गुजरात में जिस तरीके के एक वैश्विक स्तर के स्कूल बने हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी को एक टेंट लगा करके फोटोशूट करना पड़ा, तो किस तरीके से स्कूल बनाए जाते हैं। जो एक महिला सुरक्षा का मॉडल था, उसके बाद भी राजस्थान में इस समय जो महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति है वो किस स्थान पर है, वहां से सिखा देना चाहिए था। इन्हें सिखा देना चाहिए था कि यूपी में किस तरीके से विकास का मॉडल यूपी की जनता आज सहन कर रही है, वहां से इन्हें सिखा देना चाहिए कि दिल्ली में इस प्रकार से जो है इन्हें विकास करना चाहिए था। और यूपी में, उत्तराखंड में कौन सी जो फेरीज हैं नदियों में चल रही हैं, वो उसका उदाहरण बता दें। अच्छा, रही बात, एक और मुझे यहाँ पर एक खेद है कि जो आज के विषय रखा गया है कि हिंदू हिंदू खेलें, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 14 सालों से हिंदुओं को और सनातन धर्म को अपने खेल का विषय बना ही रखा है। जहां इनकी सहूलियत होती है वहां बटेंगे तो कटेंगे कह देते हैं। उनको एक वोट देने का जो एक दुधारू गाय जैसे उन्होंने बना रखा है, जब वोट लेना होता है तो उन्हें काम में ले लेते हैं, पर जब विकास की बात आती है तो उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए जाते हैं। जब छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन चलाए जाते हैं। जब किसान दिल्ली में आते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। तो उन्हें भी बधाई दें। आरपी सिंह जी बताएं कि मंदिरों के अलावा दिल्ली के लिए ऐसा कौन सा मॉडल है जो आगे लेकर के आ रहे हैं, और ऐसा कौन सा राज्य है जिसको एक आइडियल मॉडल लेकर के बताएंगे कि हमने यहां पर इस तरीके का विकास किया और वैसा ही विकास हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था। आपने आरपी सिंह जी से सवाल किया, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर था, लेकिन आपने आरपी सिंह जी पर चर्चा की, मुझे कोई एतराज नहीं, आरपी सिंह जी जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, कम से कम आज जो है मेरे प्रोग्राम को देख करके अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये आरोप नहीं लगा सकती कि दिल्ली में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई साठगांठ है। क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि काजला जी जो है केजरीवाल पे बोले, लेकिन काजला जी ने पूरा समय जो है वो बीजेपी पे लगाए, तो कम से कम साठगांठ कोई नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, एक मिनट राहुल जी एक बात मैं और कहूंगा। देखिए, जो आपने कहा ना, मैं आपको बताऊं, ये जो कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दिल्ली में नारा चले ना चले, लेकिन जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, इसमें बहुत हद तक, मेरा आज का विषय नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, इसमें बहुत हद तक हिंदू इसलिए भी आहत हुआ क्योंकि संसद के अंदर खड़े होकर आपके नेता ने, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू हिंसक नहीं होते सर, हिंदू तो बहुत सहिष्णु होते हैं। तो वो सारे फैक्टर भी हैं, लेकिन मेरा विषय नहीं है। जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मैं आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं डॉक्टर मनीष। आपने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुझे बात रखने के लिए कहा था अशोक जी। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जब अब चुनाव में जा रही है, तो हम जो उस स्टेट का सीएम होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और जब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक एथलीट रहा हूं, कि अगर आप कोई खेल जीत ना पा रहे हो तो रूल्स को रिक कर दीजिए। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, अभी क्रिकेट चल रहा है। तो जो एक सरकार पिछले 10 से 15 सालों से स्कूलों की बात कर रही थी, पानी की बात कर रही थी, स्वास्थ्य की बात कर रही थी, वो एकदम से अगर मंदिरों की बात करने लगी है तो कुछ तो बदला है। तो मैं जनता को समझदार मानता हूं, और दिल्ली की जनता तो बाकी के देश से और ज्यादा समझदार होगी, देश की राजधानी है, तो वो अपने आप समझ लेंगे। मुझे इस पर कम ही कहने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आरपी सिंह जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर डॉक्टर मनीष रायजादा के पास जाऊंगा। मेरा सिर्फ छोटा सा जवाब है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपके हमारे जो कांग्रेस वाले मिनिस्टर है, मेरे साथ, मैं जब इनकी इच्छा हो, कल परसों तो जब चाहे, मैं इनको गुजरात ले चलता हूं। चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज
देश में अगर सबसे अच्छा स्कूल का एजुकेशन का मॉडल होगा, और ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चैलेंज दे रहा हूँ, और बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, और जब आपकी इच्छा तब लेकर चलूंगा। और मैं नहीं बोलूंगा, आने के बाद आप बोलिएगा। अरे सर, कहाँ भटके हुए हैं सर आप? बिल्कुल मैं कहाँ भटके हुए हैं आप साहब? जितना बढ़िया आज वहां पर एजुकेशन का मॉडल है, दुनिया नहीं गाती। पूरे संसार में एक एक व्यक्ति सोचा है ऐसा काम हो सकता है, ऐसे सारा मामला हो सकता है। चलिए, अरे एक रुको पंकज पांडे, एक रुको तुम्हारी पोलो भी खोल देता हूँ। 1.5 लाख बच्चा दिल्ली के अंदर 9वीं और 11वीं के अंदर आप लोग रोकते हो, उनका भविष्य अंधकार में करते हो। 1.5 लाख बच्चा हर साल 9वीं और 11वीं में, इसलिए ताकि आपको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाना होता है। तो और जस्टिस मनमोहन जो आज चीफ जस्टिस हैं दिल्ली के, उनकी टिप्पणियां पढ़ लीजिए दिल्ली के स्कूलों के बारे में। उनका दिल्ली के स्कूल टपड़ों मतलब टीन की चदरों में जलते हैं। एक क्लास में 140 बच्चे हैं। उन्होंने जो दिल्ली के स्कूल की व्यवस्था रोई है ना अपने एक ऑब्जर्वेशन में, वो सुन लो और पढ़ लो जाकर एक बार। ओके सर, मैं फिर मेरा निवेदन था कि आज का विषय जो है दिल्ली के मॉडल पर नहीं है। दिल्ली के मॉडल पर भी चर्चा होगी। चुनाव अभी है दिल्ली में, अभी तो घोषित भी नहीं हुआ है। एक एक मॉडल पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। और गुजरात मॉडल पे बात कीजिए, दिल्ली मॉडल पे बात कीजिए, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर मनीष रायजादा, सवाल मेरा फिर मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। देखिए, कुछ तो कारण है। अगर राहुल काजला भी ने भी कहा कि कुछ तो चीज़ है, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अपनी लाइन बदली है। वो लाइन और लेंथ नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नानी कहती थी कि मंदिर नहीं, नानी मंदिर बनने से कुछ नहीं थी। और पुजारी, किसी का बेटा पुजारी नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज तो पुजारियों का सम्मान किया जा रहा है। मनीष, इसके पीछे अशोक जी, इसके पीछे कहानी मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूँ। ये खालिस्तानी समर्थक आम आदमी पार्टी, देखिए आज कोई भी उन्होंने भेजा नहीं अपना यहाँ पे आपके स्टूडियो में या यहाँ पर प्रोग्राम नहीं, वो दिखाता है उनका कि किस ढंग से डरते हैं मुद्दों को फेस करने से। देखिए, पिछले 3 महीने से लगातार मैं नई दिल्ली विधानसभा में ग्राउंड कैंपेनिंग में हम लोग बिजी हैं भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। आपने कहा कुछ तो ऐसा है, तो कुछ तो ऐसा है, तो मैं बताता हूँ। पिछले 10 सालों में जो दिल्ली का बेहाल किया अरविंद केजरीवाल ने, उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे उनका जनाधार खिसक चुका है, सत्ता में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पिछले 10 सालों में नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ के वो लोकल सीटिंग एमएलए हैं, उन्होंने यहाँ पे दौरा नहीं किया। ये लगातार यहाँ नई दिल्ली विधानसभा, आप कह रहे हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं उन्होंने दौरा किया? यस सर, क्योंकि इनकी एस्पिरेशंस थी प्राइम मिनिस्टर की सीट पकड़ी जाए। इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में दौरा नहीं किया, आए तक नहीं। लगातार अब नई दिल्ली विधानसभा में हमने जनता से सुना है, लगातार आप जाके वेरीफाई कीजिए। नई दिल्ली के जे क्लस्टर्स में जाइए, वहां पे लगातार ये रिफ्रेन है कि नौकरियां नहीं है, यहाँ पे बिजली पानी के मुद्दे नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा जहाँ के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे नौकरियां बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ का यूथ खाली बैठा है। एनडीएमसी में जो उनको फिक्स करना चाहिए था प्रॉब्लम्स, वो फिक्स नहीं की, वो आए नहीं। यहाँ पे उनके कुछ चेले चपाटे घूमते रहते हैं। और अंदर की बात बताता हूँ, पिछले 3 महीने से सुनीता केजरीवाल, उनकी बेटी और उनका बेटा अरविंद केजरीवाल वहाँ पे आते हैं। वो इन पतली गलियों से निकलते हैं देखने के लिए कि हवा यहाँ पे कैसी है, और उसके बाद वहाँ से खिसक लेते हैं। दबे पाम आते हैं, खिसक लेते हैं। यहाँ पे एमएलए लेड फंड, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली विधानसभा के आप आरटीआई के माध्यम से पता भी कर सकते हैं। एलईडी फंड को माननीय भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने अपने नई दिल्ली विधानसभा में इस्तेमाल तक नहीं किया, उसका सदुपयोग नहीं किया। लेकिन हवाबाजी के लिए 10 से 15 करोड़ का एमएलए फंड नई दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि खालिस्तानी समर्थक, जिनकी सारी राजनीति एंटी हिंदू एंड एंटी दलित, ये भी ध्यान दीजिएगा, एंटी दलित। आप एमसीडी के और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से पूछिए कि किस प्रकार से यहाँ पे सफाई कर्मचारी को शोषण हुआ है। गेस्ट टीचर्स का, जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज है, किसी भी महकमे में चले जाइए, किस प्रकार से शोषण हुआ है। पिछले 10 सालों में हवा की बात हो चुकी है, पानी की बात हो चुकी है, पहले बोल चुके हैं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं उस पर। यमुना की बात होगी, यमुना मृत है, लिटरली डेड है। इन सब मुद्दों के अलावा यहाँ पे स्कूलों, अस्पताल में कोई काम नहीं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि बाकी जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है, और इसलिए जो है
उसने ट्रैक चेंज करा है क्योंकि इस बार उनको हार का डर सता रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? सर डिलीवर नहीं किया इज ए अंडरस्टेटमेंट। मैसिव फेलियर ऑफ गवर्नेंस का नई दिल्ली में, ओके, और पूरी दिल्ली में मैसिव फेलियर ऑफ गवर्नेंस का। इसलिए अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और अगली पॉइंट ये बोलते कि हम फिर से लाएंगे केजरीवाल, फिर से तो आ ही नहीं सकते। सी वो तो इस वक्त बेल पे आउट है, ही इज आउट ऑन द बेल। बेल की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इनका शराब घोटाले का, वो बेल पे आए हुए हैं। और उनको पता है कि जो स्ट्रिक्चर्स उन पे लगाए गए, पाबंदियां लगाई गई, उसके लिए उसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, न कि इन्होंने कुछ गुडविल से इस्तीफा दिया। वो तो चलिए वो अलग मुद्दा है, बट फिर भी बट ही नोज कि यदि फिर से चुने भी गए, मान लीजिए, तो भी वो सीएम नहीं बन सकते। इसलिए लोगों को बरगला रहे हैं। और इस प्रकार से अब ये हिंदू मंदिर मार्ग पे, इन्होंने मंदिर मार्ग के पीछे हनुमान लेन में आम आदमी पार्टी का ऑफिस होता था, वहां पे मैं वहां पे खुद एज ए वॉलंटियर काम कर चुका हूं। कभी मजाल है कि वो हनुमान मंदिर तक गए हूं, कभी कोई आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता मजाल है कि वहां पे गया। नहीं सर, वो इस वक्त तो हिंदू की बातें करने लगे। वो तो मैं फिर कह रहा हूं ना, उन्होंने कहा था, ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़ गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसे पुजारी बनना पड़ेगा और पुजारी बनकर किसी मंदिर में बैठना पड़ेगा। ये उन्होंने पुजारियों के लिए कहा था। उनको मैं मानता हूं कोई जरूरी नहीं, पुजारी जो बनते हैं, बहुत सारे परिवारों से जो पुजारी आते हैं वो अपनी इच्छा से बनते हैं, वो प्रभु की सेवा के लिए बनते हैं, भक्ति के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जब वो संस्कृत के श्लोक जो हैं, बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ सकते हैं, तो बाकी चीजें भी पढ़ सकते हैं। तो पुजारी ऐसा नहीं होता कि पुजारी जो है वो डाउनग्रेड होके जो है इसलिए पुजारी बनता है। लेकिन तब उन्होंने कहा था कि पुजारी बनेगा तो मतलब उसको मंदिर में बैठना पड़ेगा, जैसे मंदिर में बैठना कोई अपराध है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज वो पुजारी को सम्मान की चिंता है, ठीक है, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। अशोक जी, उन्होंने पुजारी का उपास उड़ाया था, किसी इमाम को लेकर नहीं एक शब्द बोला था। ये नहीं बोला था, बोला मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो आपके बच्चे पुजारी बनेंगे, ये नहीं बोला था इमाम बनेंगे। इमाम बनेंगे, ठीक बात है। इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। पंकज पांडे जी से सवाल भी होगा, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि ये टर्न अराउंड तो है, इस पर बात करूंगा ब्रेक के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा करें, आओ हिंदू खेले। दिल्ली में अचानक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जो अब तक जो है कभी हिंदुओं की बात नहीं करते थे, हिंदुओं को लेकर बड़े उनके जो बयान पब्लिक डोमेन में वो बहुत ही दिल को दुखाने वाले हैं, अचानक से पुजारियों की बात कर रहे हैं, मंदिरों की चिंता कर रहे हैं, पुजारी सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त हिंदू कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा ये चुनावी ही हिंदू हैं। इन सबको लेकर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज पांडे जी, फिर आपको बता रहा हूँ कि एक नहीं, ऐसे दर्जनों किस्से हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के। दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया गया, दिल्ली के हिंदू कहते रह गए, लेकिन दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाया क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपको पोल्यूशन लगता है तो ठीक है, बैन कीजिए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जेल से छूटते हैं तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों लाखों रुपए के जो पटाखे फोड़े जाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन दिवाली के पटाखे जो, उनसे पोल्यूशन होता है। पर मनीष सिसोदिया छूटेंगे तो पटाखे बजने चाहिए। वाह, गजब का है। फिर जब बाटला इनकाउंटर हुआ था, आपको याद दिला रहा हूं, दर्शकों को याद रखना, और आप जाकर चेक कर लीजिएगा। बाटला एनकाउंटर हुआ था तो अरविंद केजरीवाल भी थे जिन्होंने कहा था कि यह फर्जी एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए। जब सीए के तहत हिंदुओं को लाने की बात हुई कि सीए के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, जो वहां पर ईसाई हैं, उनको लाया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इन लोगों को यहां पर क्यों लाना चाहते हो, ये लोग यहां आएंगे तो फिर चोरी चकारी करेंगे, बलात्कार करेंगे। ये हिंदुओं को लेकर
अरविंद केजरीवाल के विचार रहे हैं पांडे जी, लेकिन अब आपको हिंदू वोटों की, जैसा मनीष राय ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको चिंता इस बात की है कि इस बार चुनाव हार सकते हैं, इसलिए हिंदू वोटों की चिंता हो रही है। बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये जो अभी घोषणा हुई है, इसके पहले महिला सम्मान योजना के लिए भी बात करी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सारी इसी चीज पे, लेकिन ये एक हिस्सा है उसका। नहीं, मैं पुजारी सम्मान की बात कर रहा हूं, महिला सम्मान नहीं मेरा आज का विषय। पुजारी सम्मान कर रहा हूं। 10 साल बाद पुजारियों की याद क्यों आई? देखिए, पुजारियों की बात करना भी जरूरी है, सभी महिला सम्मान भी जरूरी है, पुजारियों का सम्मान भी जरूरी है, संजीवनी योजना भी जरूरी है, स्टूडेंट की बात करना भी जरूरी है, सभी वर्गों के लोगों को, सभी लोगों की बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार में सभी की भागीदारी है। पांडे जी, 10 साल बाद पुजारी क्यों याद आए? मेरा सवाल फिर वही है। 10 साल तक इमामों को सैलरी मिल रही थी, 10 साल तक पुजारियों को क्यों नहीं? सर, हम तो पुजारियों को दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, भाजपा तो इतने दिनों से है, हिंदुत्व की बात करते करते आज तक तो ये कुछ भी नहीं कर पाए उनके लिए। अरे वो तो ठीक है, वो उनसे पूछ लेता हूं, वो उनसे पूछ लेता हूं। अब आप सर, आप मुझसे पूछे, मेरी सुन तो लीजिए। अरे वो उनसे पूछ लेता हूं, तो आप अपनी बात बताइए ना। मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, 10 साल बाद पुजारी क्यों याद आए? अरे मैं ये कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो। अरे 10 साल क्यों नहीं करा? पूछ नहीं रहे हो क्यों? नहीं, 10 साल क्यों नहीं करा? क्या किया आपने? 10 साल क्यों नहीं करा? मेरा सीधा सवाल है ना। 10 साल आपने पुजारियों और इमामों के बीच में भेद क्यों किया? ये पुजारियों की पूजा में उनकी कोई कमी थी कि 10 साल तक आपने उनके लिए उनकी याद नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं, हम तो कर रहे हैं ना। अरे कर कहां रहे हैं? अभी तब चुनाव जीतेंगे तब करेंगे ना। मैं सीधा अच्छा, अगर 10 साल का एरियर देंगे, 10 साल का एरियर बनता है उनका पुजारियों का, जो बीजेपी कह रही है। सर, मैं कह रहा हूं, हमने ये सामने आके बात रखी ना। मैं अरे सामने आके बात तब रखिए जब 10 साल से पुजारी मांग रहे हैं कि भाई इमामों को दे रहे हो तो हमें भी दे दो। यस सर, दैट इज द 10 साल से वो मांग कर रहे हैं। नहीं, हम अगर मान ली देंगे तो आप उससे क्या सहमत नहीं है? नहीं, मेरे असहमति का सवाल नहीं। मेरे सहमत असहमत का सवाल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, 10 साल पहले देते बहुत अच्छा रहता, लेकिन तब तो आप इमामों को बांट रहे थे। मैं एग्जैक्टली सुनिए, आप कह रहे ना दे रहे, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। 10 साल तक इमामों को सैलरी बांटते रहे, क्योंकि उनको हिंदू, आ रहा हूं आरपी सिंह जी, 1 मिनट सिर्फ, क्योंकि उनको हिंदुओं की, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू वोट से हमें कोई मत, हिंदू तो बटा हुआ है। लेकिन अब जबकि हिंदू एकजुट होता दिखता है तो उनको लगता है कि अब पुजारियों के भी झोली में डाल दो। वो पुजारी जिनके लिए डिमीनिंग शब्द का इस्तेमाल करते थे कि पुजारी मंदिर में बैठा रहता है। आरपी सिंह जी बोलिए, 10 साल बाद वो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। आपकी सरकार तो कुछ कर भी नहीं रही, आपकी जहां सरकार है, आपने करा हो तो बताइए। आरपी सिंह जी बोलिए। पांडे जी, मेरा नाम आरपी सिंह। इनसे पूछिए, इन्होंने मार्च के महीने में घोषणा करी थी महिला सम्मान की, कैबिनेट ने पास भी कर दिया, सब कुछ हो भी गया था। तो वो मैंने कहा ना, 9 महीने प्लस 1 महीना 10 महीने का, अब जब भी 10वां महीना चढ़ जाएगा, अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, तो कृपा कर उनको बोली ना, पहले वो 10 महीने के दे दें, चलिए उसी से मान लेंगे। मैं पंजाब छोड़ देता हूँ, जो 33,000 रुपये ड्यू हो चुका है बहनों का, हर बहन का हो चुका है। दिल्ली की बात करो, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये दे दे, हम मान लेंगे सब कुछ इनकी बात की। पुजारी पर आइए सर, वो तो मुझे, वो महिला सम्मान पे मैं नहीं जाना चाहता, पुजारी पर वो दे रहे हैं। आप लोग तो कहां दे? पुजारियों का भी कर देना। एक मिनट, चलिए, हम इनसे 10 साल का नहीं मांगते, अभी तो सरकार इनकी है ना, अभी तो सरकार है। चलिए 1 महीना, ये जो अभी महीना दिसंबर और जनवरी चल रहा है, इन 2 महीने के पैसे दे। हर दिल्ली के अंदर 23,000 कुछ पुजारी हैं, सॉरी मंदिर है, उनके पुजारियों को पहुंचा दे पैसे। सर अभी तो इमामों को नहीं दे पा रहे, आप पुजारियों को देने की बात करें। इमाम बेचारे अपनी सैलरी के लिए खड़े हैं दरवाजे। वो इनका षड्यंत्र है, मैंने कहा वो इनका पूरा षड्यंत्र है। मतलब क्योंकि इनको लगता है कि हम इसी बात से हिंदुओं को खुश करने, देखो हमने इमामों को तनख्वाह नहीं दी, हम पुजारियों की चिंता कर रहे हैं। ये बहुत शातिर हैं और ये सोचते हैं कि दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के, परंतु दिल्ली की जनता इनके इस बार पाप की जो हांडी है इस पर यकीन करने वाली नहीं। आप क्या कह रहे हैं सर 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो इमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड है इनके आम आदमी पार्टी के द्वारा, इनकी सैलरी का? अच्छा, कितने लोग खड़े होते हैं इमामों में आकर, वहां पर कितने लोग होते हैं? 10, 12, 15। और दिल्ली में इमाम कितने हैं जिनको सैलरी मिलती थी? आपकी जानकारी है? 250 से ऊपर इमाम है जिनको तनख्वाह मिलती थी, खड़े होते 10-12। ये बहुत शातिर लोग हैं। ये
आप और हम उस स्तर की राजनीति सोच नहीं सकते जिस स्तर पर जाके राजनीति करते हैं और जितना ये दिमाग लगाते हैं। ये असल में इसी में और इस बार इसी में फंस रहे हैं बार बार ये। ओके ओके। और मैं अभी फिर कह रहा हूं, चलिए मैं एक बार और कहता हूं, ये अभी दिसंबर और जनवरी के 2 महीने के तनख्वाह, 2 महीने का सम्मान निधि दे रहे। चलिए दिल्ली के अंदर 23,000 कुछ मंदिर है रजिस्टर्ड उनको, और 935 के लगभग गुरुद्वारे हैं जो रजिस्टर्ड सोसाइटी चलाती है। वैसे हिंदुओं को खुश करने की जब कोशिश हो रही है तो मैं, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट, जब हिंदुओं को दिल्ली में, एक मिनट, मैं दूंगा मौका, एक मिनट, जब हिंदुओं को दिल्ली में इतना खुश करने की कोशिश हो रही है तो मैं आपको यह भी याद दिला दूं, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता विधायक राजेंद्र पाल गौतम, उनका एक वीडियो कुछ साल पहले, 2 साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो लोगों को हिंदू धर्म से कन्वर्ट करने के लिए भीड़ उन्होंने करा, और उन्होंने कहा मैं हर साल ऐसी सभाएं करूंगा जिसमें हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट करूंगा, और वो वहां पर उनको कसमें दिलवा रहे थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, हाँ, हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कहा था? एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने कहा था, कसमें दिलवा रहे थे वहां, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान या देवी देवता नहीं मानता, ना मानूंगा। तो जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानने की कसमें खिलाते थे, आज वो जो है पुजारियों की चिंता कर रहे हैं। हालांकि अब मुझे मालूम नहीं, ये सवाल मुझे पांडे जी से पूछना चाहिए या राहुल काजरा आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो राजेंद्र पाल गौतम जो है अब वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके आपकी पार्टी में चले गए हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट करने वाले। तो मुझे नहीं मालूम पांडे जी से सवाल करूं या राहुल जी आपसे का सवाल करूं। दोनों मिले हुए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिली हुई है, अच्छा बोलिए राहुल जी। मैं तो अशोक जी जैसे पहले कह चुका हूं, मैं इस पिच पर बैटिंग नहीं करूंगा जो पिच आज सेट करी गई है। मैं अभी भी यही बात करूंगा कि आरपी सिंह जी अगर दिल्ली से बाहर नहीं जा रहे तो ये बता दें कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर स्कूल आ रहे थे, जो वहां नवोदय विद्यालय हैं, जो दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर स्कूल। राहुल सर, आरपी सिंह जी रुकिए एक मिनट, सुनिए मेरा एक निवेदन। नहीं एक मिनट, राहुल जी सुनिए, आपने कहा आप इस पिच पे नहीं खेलना चाहते, क्यों नहीं खेलना चाहते? और ये पिच नहीं है, ये कंसर्न इशू है देश की जनता का। अगर अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहते थे कि मंदिर जो है, मेरी नानी कहती है मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो कहते थे कि पुजारी बनकर आपके बेटे को बैठना पड़ेगा, आज अगर वो पुजारी की बात कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने की चिंता कर रहे हैं, ये पिच नहीं है राहुल जी, ये एक इशू है दिल्ली की जनता से, क्योंकि दिल्ली की जनता को इस वक्त जो है हिंदुत्व के आवरण ढककर उनको ठगने की कोशिश हो रही है। ये पिच नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये दिल्ली की जनता को, हिंदुओं को ठगने की जो चाल चल रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश है मेरी, और आप कह रहे हैं इसमें बोलेंगे नहीं, इतना क्यों आपको? मैं सरस्वती जी की सबसे बड़ी जो पूजा का स्थान मानता हूं वो इन स्कूलों को ही मानता हूं। अगर लक्ष्मी जी की, अगर किसी के घर में पहुंचानी है, लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी पूजा करनी है, तो इन बच्चों को नौकरी दीजिए ताकि लक्ष्मी जी उनके घर में आए और वो पूजा कर पाए। अगर आपको हनुमान जी में अपनी आस्था दिखानी है तो जो महिलाएं बहनें आज दिल्ली में असुरक्षित महसूस करती हैं, उनकी दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली की जो पुलिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो उनकी सुरक्षा कर ले। भगवान में आस्था अगर दिखानी है तो वो सिर्फ मंदिर में बैठ करके नहीं होती। मतलब आप अरविंद केजरीवाल की उस बात से सहमत हैं कि भैया मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल जो मनीष सिसोदिया ने कहा था वहां यूनिवर्सिटी बना देते, आप भी यही चाहते थे कि वहां यूनिवर्सिटी बना देते? दोनों बैटिंग कर रहे हैं सर, बीच में इंटरवीन ना करें। मंदिर बना देने से और मंदिर बनाने की बात कर लेने पर से जो इनकी ड्यूटी वो पूरी नहीं हो जाती। नहीं, वो तो नहीं होती सर, मंदिर बनाने से, सर मंदिर बनाने ना राहुल काजरा जी, मंदिर बनाने से किसी की ड्यूटी पूरी नहीं होती। मंदिर लोगों की एक आस्था का विषय है, वो जाए जिसकी जो मेरा सवाल यह मनीष सिसोदिया ये कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए। तो आप भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहते थे? राम मंदिर अयोध्या में जो बना वो हमारे लिए गौरव का विषय, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो चलिए शुक्र है आपने गौरव का विषय कहा, लेकिन ये गौरव का विषय आपकी पार्टी जो है नहीं मानती आज भी। आप वो तो कहते नहीं है। मैंने एक बार सुनिए, मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन ना अरविंद केजरीवाल मानते थे, ना मनीष सिसोदिया मानते थे, ना आज तक जो है कांग्रेस का एक भी नेता राम मंदिर बनने के बाद वहां दर्शन करने गया। 1 साल होने का आखिरी वर्ड रायजादा आपका, ये जो राजनीति हो रही है किस तरफ जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में काम नहीं कर पाए दिल्ली में, सिविक एम्यूनिटीज का कोलैप्स हो चुका है, राशन कार्ड से लेके
वृद्धावस्था पेंशन, कोई भी आप सरकारी सुविधा आप उसका नाम लीजिए, उसमें ये गवर्नमेंट टोटली फ्लॉप हुई है और अपना जनाधार खो चुके हैं। पार्टी के अंदर बड़ा रिवोल्ट है, इसलिए वो जानते हैं कि इस बार चोरों के बाद से अरविंद केजरीवाल जीत नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल लोगों को हिंदू खेलकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, माफी चाहता हूं आज समय इतना ही है, लेकिन ये डिबेट तो चलती रहेगी क्योंकि मुझे मालूम है, जो मैं समझ रहा हूं, जितनी राजनीति अभी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हिंदू खेलेंगे क्योंकि चुनावी हिंदू तो बन चुके हैं, लेकिन क्या दिल्ली का हिंदू उनके ट्रैप में फंसेगा? मनीष रायजादा कह रहे हैं क्योंकि वो फंस चुके हैं ऑलरेडी, जो उनके वादे थे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस पिच पर अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।